रानी मुखर्जी और विद्या बालन के बीच कैट फाइट की वजह बनी स्माइल। एक स्माइल ने दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। आप कहेंगे कि ये क्या लॉजिक है, लेकिन स्माइल कम वॉर के पीछे की कहानी जैसे ही हम आपको बताएंगे, आपको भी हमारी बात पर विश्वास हो जाएगा। दरअसल रानी और विद्या फिल्म नो वन किल्ड जेसिका की शूटिंग कर रहे थे और शूटिंग जैसे ही शुरू होती, विद्या मजे लेने के लिए रानी को स्माइल देने लग जाती। काम करके मुझे बहुत ही मजा आया क्योंकि हम हमेशा हंसते ही रहते थे। लेकिन रानी भी कम नहीं थी, वो भी स्माइल देती विद्या को। जो स्ट्रेट फेस रख के वो कुछ ना कुछ कहती रहती है, उससे मेरी हंसी छूट जाती थी। और अब सुनिए वो बात जो सबूत है इस बात की कि दोनों की स्माइल ही बात ना करने की वजह बनी। बहुत सीरियस सीन होने वाला है और वो मुझे हंसाती रहती है और फिर मैं उनसे कहती कि अच्छा अब हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। बात नहीं करेंगे, कुछ समझ आया? भाई दरअसल रानी मुखर्जी जानबूझकर विद्या को स्माइल देती थी ताकि वो हंस पड़े और उन्हें एक बार फिर से रीटेक लेना पड़े। और अगर गॉसिप मार्केट की खबरें गलत नहीं हैं तो शूट के वक्त दोनों के बीच बातचीत बिल्कुल बंद थी और इसकी वजह थी Now you know better than us. Coming up first on Zoom, याना गुप्ता ने बात की अपने वार्डरोब मालफंक्शन की और रात के 1 बजे प्रियंका बैठी शाहिद की बाइक पर। आज है धर्म पाजी का 75th बर्थडे और उन्होंने अपना ये हैप्पी मोमेंट एक्सक्लूसिवली शेयर किया Zoom के साथ। दिल से दुआ निकलती है, तुम जिया हजारों साल, मुबारक सालगिरह। बॉलीवुड के एवरग्रीन मैचो मैन धर्मेंद्र ने आज अपनों के बीच ही अपना 75th बर्थडे सेलिब्रेट किया। वैसे आपको बता दें कि धर्मेंद्र के अपनों में उनके बेटे सनी बॉबी तो थे, लेकिन ईशा और हेमा मालिनी मिसिंग थी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही मीडिया में खबर जरूर आ गई कि बेटी ईशा ने पापा को आईफोन जरूर गिफ्ट किया है। थैंक यू सो मच। धर्म पाजी के बर्थडे की स्पेशल और एक्सक्लूसिव कवरेज सिर्फ आपको Zoom पर ही दिखाई दे रही है। अब जब धर्मेंद्र घर पर मौजूद हैं, मौका है उनका जन्मदिन, तो फैंस भला कैसे नहीं आएंगे। गुलदस्तों से जब घर का आंगन सज गया तो फिर धर्मेंद्र के गले में फूलों के हार ने जगह बनाई। इतना प्यार करते, मेरा बस चले तो सबको सीने से लगा लूं। हम तो यही कहेंगे कि धर्म पाजी की मस्ती और उनका अंदाज बॉक्स ऑफिस पर यूं ही उनके फैंस के सर चढ़कर बोलता रहे। विशिंग अ वेरी हैप्पी बर्थडे वंस अगेन धर्म पाजी। थैंक यू सो मच। याना गुप्ता के ऊप्स मोमेंट ने एक दिन में ही उन्हें लाइमलाइट में ला दिया। याना ने फर्स्ट ऑन Zoom बात की अपने इस वार्डरोब मालफंक्शन की। I'm still waiting for the offer to come. No, believe me, it's that has not happened. Zoom के बूम के सामने याना गुप्ता ने पिछले कुछ दिनों से चल रही पैंटी कंट्रोवर्सी पर कर दी हैं सारी बातें क्लियर। Zoom के साथ खास बातचीत में याना गुप्ता ने अपने पैंटीलेस कंट्रोवर्सी को लेकर खुलकर बातचीत की और तो और ये भी साफ कर दिया कि उनको लेकर मीडिया में जितनी भी खबरें हैं कि उन्हें पैंटीलेस पिक्स के बाद भारी भरकम अमाउंट के लिए आइटम नंबर करने के लिए प्रोड्यूसर्स की लाइन लग गई है, इनमें से किसी में भी कोई सच्चाई नहीं है। I'm still waiting for the offer to come. No, believe me, it's that has not happened. जब Zoom ने याना से पूछा कि आखिरकार उनकी मीडिया में छपी कंट्रोवर्शियल तस्वीरों का सच क्या है, तो याना ने Zoom के बूम के सामने दुनिया को बता दिया कि yes, it was sad. It's kind of a sad experience because it has really shown what is it that people really want to see today in newspapers, and that the fact that publication has come out with it, they also shows what kind of publication it is. That's where we are right now. That's where the world is. It's quite sad. तो अगली बार जब याना कैमरे के सामने आएंगी तो क्या होगा? Warning to who? Here I come. चलिए याना, हम तो यही कहेंगे कि इतना कुछ हो जाने के बाद आपका इंतजार जल्दी खत्म हो और आपको प्रोड्यूसर से फोन आने शुरू हो जाएं। माधुरी दीक्षित कुछ छुपा रही हैं, कुछ ऐसा जिसने उन्हें बना दिया है अनकंफर्टेबल। माधुरी कुछ छिपा रही हैं, कुछ ऐसा है जो माधुरी को कर रहा है कॉन्शियस और बढ़ा देता है इस धक धक गर्ल की धड़कन। Well, this mommy is trying to hide her tummy. अपने रियलिटी शो के कॉन्फ्रेंस के दौरान माधुरी पोस्ट करते वक्त हो गई थोड़ी सी कॉन्शियस और अपने हाथों से करने लगी टमी को कवर। Perhaps she thinks she's not in the fittest form. वैसे माधुरी की नर्वसनेस सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने वालों तक नहीं थी। उन्हें जब किसी ने डांस करने को कहा तो भड़क गई माधुरी। आपकी झलक तो हमने जरूर देखी, लेकिन आपके अगर ठुमकों की झलक मिल जाए तो बात
4 चांद लग जाएंगे इस पूरे। तो आप टीवी देखते रहिए, आपको जरूर मिलेगी जरूर माधुरी जी, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 4 चांद लगेंगे अगर रेमो जी और मलाइका जी आपके साथ एक ठुमका तो लगा ही सकती हैं, प्लीज। आप देखना जरूर, आपको भरपूर ठुमके नजर आएंगे। वेल, माधुरी की ये बेरुखी और फिट न होने के साइंस ही तो कहीं वजह नहीं जो वो बॉलीवुड से थोड़ी कटी कटी रहती हैं। जो भी हो, लेकिन इतना जरूर है कि अब धक धक गर्ल में वो बात मिसिंग है जिसे देखकर लाखों का दिल धड़कता था। हीरोइन से लेकर डायरेक्टर तक सब मना करते रहे कि मर्डर 2 की स्टार कास्ट अभी फाइनल भी नहीं हुई है, लेकिन जूम के पास है अंदर की खबर। स्टार कास्ट तो दूर की बात, फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। डायरेक्टर ने भी किया इनकार। As of now, nothing is confirmed. We are still waiting for us, our inner decision-making mechanism to come up with an answer. हीरोइन ने भी मना किया। I actually cannot talk about anything based on my movies right now. लेकिन जूम के पास बॉलीवुड के बंद दरवाजों से खबर पहुंची है कि मर्डर 2 की शूटिंग शुरू हो गई है। मंगलवार से शुरू हो गई है मर्डर 2 की शूटिंग। जी हाँ, इस फिल्म में मलिका शेरावत तो नहीं है, लेकिन इमरान हाशमी जरूर है। मलिका की बेहद चाहत थी इस फिल्म में काम करने की, लेकिन भट्ट को ये बात मंजूर नहीं थी। वैसे जिस एक्ट्रेस ने जूम के कैमरे के सामने हाथ जोड़े इस फिल्म पर सवाल न पूछे जाने के लिए, वही एक्ट्रेस काम कर रही है इस फिल्म में। Yes, you're right, जैकलिन फर्नांडिस, जो रोमांस कर रही है इमरान हाशमी के साथ। And yesterday was the first shooting schedule. मोहित सूरी is directing this film, और हमारे सोर्सेस स्वेयर करते हैं कि ये फिल्म है sexier, bolder and raunchier, क्योंकि इस वक्त भट्ट कैंप की हालत भी बुरी चल रही है और इमरान हाशमी की भी। दोनों की ही लास्ट कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिटी हैं। So they are banking big one on Murder 2. एक बार फिर प्रियंका और शाहिद की चोरी जूम ने पकड़ ली। प्रियंका जमाने के सामने तो अपनी कार में गई, लेकिन कुछ आगे जाकर शाहिद की बाइक पर बैठ गई। रात के 2:30 तो नहीं, लेकिन 12 बजे का वक्त था जब शाहिद और प्रियंका करण के चैट शो से अपने अपने घर के लिए निकल रहे थे। शाहिद अपनी बाइक पर निकले और प्रियंका अपनी कार में। दोनों ने 3 मिनट की ड्राइव एक साथ की और उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि दोनों के बीच कुछ तो जरूर है। जी हाँ, शाहिद ने अपनी बाइक रोक दी और प्रियंका अपनी कार से उतरकर शाहिद की बाइक में बैठ गयी। आई विटनेस की माने तो दोनों शाहिद की बाइक में ही रात को गए और प्रियंका की कार उनका ड्राइवर लेकर गया। वैसे ये पहली बार नहीं है जब शाहिद और प्रियंका जमाने के सामने अपनी स्पेशल फ्रेंडशिप छुपा रहे हों। इससे पहले भी एयरपोर्ट पर शाहिद मीडिया से लुक्का छुपी खेलते रहे और उसके बाद दबंग देखते वक्त भी मीडिया ने इन्हें कॉट किया था। लगता है पिगी चॉप्स और शाहिद को छुप छुप कर मिलने से कुछ ज्यादा ही मजा आता है। सलमान और शाहरुख में एक बार फिर छिड़ गई है जंग और इस बार दोनों खान्स में कंपटीशन है सेक्सी मैन अलाइव का। पहले शाहरुख, अब सलमान। जी हाँ, मैगजीन कवर पर बॉलीवुड के 2 सुपरस्टार्स, 2 बड़े खान्स, एक तरफ शाहरुख तो दूसरी तरफ सलमान। और अब दोनों के बीच की ये खान वॉर मैगजीन के कवर पेज पर साफ दिखाई भी दे रही है। कुछ दिन पहले ही शाहरुख को एक मैगजीन ने मोस्ट सेक्सीएस्ट डैड डिक्लेयर किया था। अभी इस टाइटल की खुशी पाकर शाहरुख का जश्न भी पूरा नहीं हुआ कि एक दूसरी मैगजीन ने सलमान खान को इस साल के मोस्ट सेक्सीएस्ट मैन के खिताब से नवाज दिया। सलमान की ये तस्वीरें उसी मैगजीन से हैं जिसने उन्हें मोस्ट सेक्सीएस्ट मैन डिक्लेयर किया। इतना ही नहीं, मैगजीन में छपे रणबीर के कोट की माने तो रणबीर ने सलमान की तारीफ में इतना कुछ बोल दिया। I really don't think he is the SMA of 2010. He is the sexiest man alive. Not only his good looks, but his personality, big heart, his movies and his sense of humor make him sexy. हालांकि दोनों ही खान्स ने इस बार इन मैगजीन्स के जरिए एक दूसरे पर कोई कमेंट तो नहीं किया, लेकिन दुनिया को पता चल ही गया कि इस खान वॉर का इतनी आसानी से दी एंड नहीं होने वाला। खबर गर्म है कि हरभजन सिंह और गीता बसरा फिर साथ साथ है। मुंबई की एक डेली की माने तो they kissed and went into a 5-star hotel. का इशारा बजी को, काटा घर कब बसेगा? आप बजी को पूछिए उनका कब बस रहा है घर। Are you end up with him or something? No, not at all. परसों तक जो गीता बसरा हरभजन सिंह के नाम से ही दूर भागने लगती थी, अब सुनने में आया है कि उन्हें गीता ने एक बार फिर अपने भज्जी मतलब हरभजन सिंह के दिल में बसेरा कर लिया है। मुंबई की एक डेली की माने तो हरभजन और गीता ने एक दूसरे को किस करके दोबारा पैचअप कर लिया है और इस बात का सबूत है ये तस्वीर जब हरभजन और गीता बसरा को मुंबई के एक 5-स्टार होटल में एक साथ स्पॉट किया गया। करीना कपूर ने प्रियंका चोपड़ा पर ये कमेंट किया कि वो उनके एक्सेंट की वजह जानना चाहती हैं। अब प्रियंका ने दिया है जवाब।
यकीन मानिए जवाब ऐसा जिसे सुनकर करीना फिर कमेंट करने की कोशिश नहीं करेंगी। करीना कपूर ने करण के शो में प्रियंका चोपड़ा पर साधा था निशाना, ये कहकर कि वो प्रियंका चोपड़ा के इंग्लिश एक्सेंट से बहुत हैरान है। करीना सेज, I wonder where प्रियंका got her accent from। करीना ने ये बात कही और मीडिया से उड़ते उड़ते ये बात प्रियंका तक भी पहुंच गई। लेकिन प्रियंका भी कम नहीं है, उन्होंने भी करीना को ऐसा करारा जवाब दिया जिसे सुनकर करीना फिर कभी प्रियंका से पंगा लेने की सोचेंगी नहीं। प्रियंका ने कहा, I want to tell Kareena that I got my accent from the same place where her boyfriend Saif Ali Khan got his। मतलब ये कि मैंने भी वहीं से एक्सेंट सीखा है जहाँ से तुम्हारे बॉयफ्रेंड सैफ ने सीखा है। यहाँ पर प्रियंका ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं, सैफ का मजाक भी उड़ा दिया और करीना को करारा जवाब भी दे दिया। वेल करीना, अब आपके पास इसका क्या जवाब है? सोनाक्षी सिन्हा अपनी इंडियन इमेज में ही रहना चाहती हैं और खबरें आ रही हैं कि इसकी वजह सलमान खान है। क्या रज्जो से डर गए हैं दबंग खान? क्या रज्जो के हॉट लुक से दबंग की दबंगई फीकी पड़ रही है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुनने में आया है कि सोनाक्षी ने अपने आने वाली फिल्म रेस 2 में स्टीमी सीन्स करने से मना कर दिया है और इसके पीछे वजह सलमान खान की दबंग 2 में सोनाक्षी का स्वीट सिंपल लुक बताया जा रहा है। जी हाँ, बॉलीवुद के गलियारों में ऐसी चर्चा है कि सलमान ने जब सोनाक्षी के रेस 2 में स्टीमी सीन्स करने की बात सुनी तो उन्होंने सोनाक्षी को ऐसे सीन्स करने से मना कर दिया। अब इसके पीछे असल वजह क्या है ये तो वो ही जाने, लेकिन खबर गर्म है कि अगले साल रेस 2 और दबंग 2 के बॉक्स ऑफिस पर आसपास रिलीज होने की उम्मीद है। और ऐसे में अगर एक तरफ रेस 2 में सोनाक्षी स्लिम टोन बॉडी में खुद को रिवील करती और फिर दूसरी तरफ होती दबंग 2 की रज्जो, तो शायद ही दबंग 2 की रज्जो को देखने में किसी को इंटरेस्ट होता। तो सोनाक्षी, हम उम्मीद करेंगे कि आप समझ ही गई होंगी कि आपके मेंटर ने आपको रेस 2 में रॉन्ची सीन्स के लिए क्यों किया मना। अगर आपको दीपिका के हैंडबैग्स, एक्सेसरीज और ज्वेलरी पसंद है तो दिस न्यूज इज फॉर यू, क्योंकि खबर है कि दीपिका अपनी इन पर्सनल एक्सेसरीज को बेच रही हैं। दीपिका पादुकोण के ब्यूटीफुल हैंडबैग्स, दीपिका की एंटिक इयररिंग्स, दीपिका के नेकलेसेस। अगर आपको ये सब काफी अट्रैक्ट करते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि दीपिका अपनी पर्सनल एक्सेसरीज को कर रही है सेल। जी हाँ, जो था दीपिका पादुकोण का अब वो हो सकता है आपका, क्योंकि दीपिका ने पार्टनर बनाया है एक ऑनलाइन शॉपिंग क्लब को और अनाउंस की है बिड उन आइटम्स पर जो बिलोंग करते हैं उनके पर्सनल क्लोजेट से। इसमें शामिल है दीपिका का हैंडबैग, एक्सेसरीज और भी बहुत कुछ। और इस बिड से आने वाले सारे पैसे जाएंगे एक फाउंडेशन को, व्हिच वर्क्स फॉर फ्यूचर ऑफ इंडियन एथलीट्स। हम आपको बता दें कि ये फाउंडेशन ब्रेन चाइल्ड है दीपिका के डैड और स्पोर्ट्स लेजेंड प्रकाश पादुकोण का, जिसमें दीपिका काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इसको कहते हैं डैड्स डॉटर, वे टू गो गर्ल। नील नितिन मुकेश हैं ओवर ऑब्सेस्ड क्योंकि उन्हें लगता है दैट ही इज द बेस्ट। नील नितिन मुकेश की शायद ही कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल कर पाई हो, बट ही फील्स ही इज द बेस्ट। उनके जैसा कोई भी नहीं। यस, यू हर्ड इट राइट। नील नितिन मुकेश इज इन ऑ ऑफ हिमसेल्फ। वो अपने आप से इतना प्यार करते हैं कि रहते हैं 7वें आसमान पर। उनके मुताबिक उनके पास सब कुछ बेस्ट है, चाहे वो साइकिल हो, I have one of the best cycles that anyone has. या फिर बाइक, I have the best bike on planet Earth right now. या फिर कार ही क्यों ना हो। I have one of the best cars that anyone can ever want. नील जैसा कोई नहीं। वैसे अपनी आने वाली फिल्म के लिए बॉडी बनाने वाले नील का तो ये भी मानना है कि क्या आमिर क्या सलमान, बॉडी बनाने में कोई उनका रोल मॉडल नहीं। I'm not being influenced or I'm not looking up to anyone as far as muscle training is concerned. We hope नील इन सब बातों को मजाक में कह रहे हो। After all, लफंगे परिंदे की उड़ान ज्यादा ऊंची नहीं होती। क्यों? सही कहा ना नील? Now we give you full details of Intex launch, जहां पहुंची प्राची देसाई इस मोबाइल ब्रांड के प्रमोशन पर। ये शाइनिंग एंटीक और यूनिक मोबाइल जो आप देख रहे हैं, इसे रिसेंटली लॉन्च किया प्राची देसाई ने। दरअसल हाल ही में हुआ इंटेक्स के न्यू ब्रांड सीरीज मोबाइल का लॉन्च, जिसमें उन्होंने वी शो IN8810 को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया। अब आप कहेंगे कि हम आपको इस मोबाइल के बारे में क्यों बता रहे हैं?
Well, जब आप भी इस मोबाइल के फीचर्स सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, because this mobile carries 3.2-inch touchscreen, inbuilt projector, 64 MB internal memory, dual camera with LED flash, FM radio, dual SIM और भी बहुत कुछ। मतलब ये कि इस मोबाइल में वो सब कुछ है जो आप अपने मोबाइल से एक्सपेक्ट करते हैं। Yes, one more feature we should tell you is that with this mobile you would also be able to adjust the projection and distance for clarity using the clarity adjuster based on one's preference. ये मोबाइल आपको देगा एक fresh और unlike experience. और कुछ ऐसा ही कहना है रमेश वासवानी का भी। During an initial phase of any new product technology which gets widely accepted, there is a huge influx. इस इवेंट पर पहुंचे कुछ ऐसे ही व्यूज एक्सप्रेस किए विनायक लाल ने, जो कि हैं इंटेक्स के जनरल एग्जीक्यूटिव मैनेजर ऑफ मार्केटिंग। अब जिस मोबाइल में इतना सब कुछ हो तो भला उसे कौन ना खरीदे।